से मैं बोलूँ कि आपको क्या एक लेसन सबसे अच्छा लगता है जो आपका ऑरा उनको क्यों आपको पसंद है? कोई एक लेसन जो आप शेयर करना चाहोगे जो हम सबको करना चाहिए शिव जी का? शिवजी से मैंने ये चीज़ सीखा है कि अगेन उनकी जो ऑरा है, लाइक ही इज़ द अल्टीमेट अल्फा पर्सन दैट आई हैव सीन। अगेन इफ आई लुक एट इट, या स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी पर्सनालिटी उस तरीके में बिल्ड किया है कि आज मैं कोई भी रूम में, लाइक टुडे यू आर लिसनिंग टू मी, इफ आई वाज समबडी एल्स प्रोबेबली आप मुझे सीरियसली नहीं लेते। ट्रू। इफ आई वॉक इन टू अ मीटिंग टुडे विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ द ईयर्स कि मैंने अपने काम में कितना दिया या लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया, लोग मुझे सुनेंगे और सीरियसली लेंगे। दैट इज द अल्फा दैट आई हैव अकॉर्डिंग टू मी। नॉट अल्फा वो नहीं कि जाके झगड़ा करे या कुछ, वो तो मैं रिंग में निकाल ही लेता हूँ। बट मैं वो अल्फा बना हूँ उनके वजह से, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लाइक शिव जी से जुड़े हुए बहुत सारे इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए हैं। लाइक मैंने आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द स्टैचू इन कोयम्बतूर, आदि योगी का, जो शिव जी का हाफ स्टैचू है। अच्छा, वो स्टैचू हमने लॉन्च किया। आपने लॉन्च करा जी था? हाँ। अरे वो तो कितना आइकॉनिक है वो यार। इट्स ब्यूटीफुल, और उसका वाइब भी अलग है। आई मीन क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ। नहीं वो तो मैं देखा हूँ, ज़बरदस्त है। यस। और फिर काफ़ी सारे बार लाइक महाराष्ट्र पुलिस के साथ बहुत काम करता हूँ। अच्छा। एक बार एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था हाँ। चेक नाका क्रॉस करते हुए। हुँ। स्टोरी बहुत लंबी है, बट उन्होंने मुझे बोला था कि आप में शिवजी देखा है मैंने, और वही टाइम पे हम भाग गए। बिकॉज उसने जो एंगल डाल के, भूत प्रेत का एंगल डाल के वो स्टोरी बताया, और फिर उसने मुझे बोला। सो अगर इफ यू आस्क मी, उनसे मैंने क्या सीखा, इज द पर्सनैलिटी, द रियल अल्फा, नॉट द अल्फा दैट पीपल थिंक कि आज अल्फा मतलब ये हुआ करके अल्फा बन जाता है या फिर चिल्ला के अल्फा बन। It is the personality that you carry and walk into a room is what I've learned from inspire people. मुझे ना एक चीज़ लगती है भाई, पर्सनैलिटी, और मैं ना उस चीज़ को कैरेक्टर बोलता हूँ। एक इंसान का कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। Yes. वर्ड आई कैन मतलब एक वाइब आ रहा है ना आपका। एक पर्सनैलिटी तो कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि सिर्फ दिखना, ऊपर ऊपर से दिखना तो कोई भी दिख लेता है। कई बार आप उसको कुछ भी करके दिखावा कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए होता है, वो निकल जाता है। बट जो कैरेक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो उनमें अलग ही होता है। मतलब पर्सनैलिटी वाले लोग हैं ना, मुझे लगता है 10 साल 20 साल फेमस हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर वाले लोग ही मुझे लगता है ना सदियों तक रहते हैं। अगर हम शिव जी की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी बड़े बड़े लीडर्स, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे फिर रिलीजियस लीडर हो, आज भी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। Yeah. और कैरेक्टर मुझे लगता है ये जितनी भी हमने बातें करी वैसे ही बनता है जब आप अपने आप को समझते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप Yes. दूसरों के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करते हो। दिस इज व्हाट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, है ना। और मुझे लगता है यही चीज़ हमें भी करनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने आप के साथ सच्चे नहीं हो ना, आप किसी और के साथ ये एक्ट लंबे तक नहीं खींच सकते, जैसे आपने बताया अभी। ठीक है, अगर आपकी कैरेक्टर, आपका ओरिजिनलिटी नहीं दिखाता, वो फेक चीज़ दिखाता कि यार ये मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक ना एक दिन वो बाहर आएगा। सो इट्स नॉट अ लॉन्ग रन गेम। अगर आपको जैसे फिटनेस में कंसिस्टेंसी, वैसे ही अगर आप इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, आप अपने आप के साथ सच्चे नहीं हो, तो लंबे तक नहीं चलोगे। आप मेडिटेशन ये सारी चीज़ें भी करते हो टू मतलब, टू अ सर्टन एक्सटेंट। या फिर जिम में मेडिटेशन? जिम, हाँ। तो बेसिकली मेरे लिए माई गो टू प्लेस इज़ द डोजो, मेरा बॉक्सिंग जिम जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ। मेरा सारा, अगर देर इज़ सम थॉट और सम एंगर और समथिंग, वो सारा कुछ वहीं पे निकलता है। तो मैं चैनलाइज वहाँ करता हूँ, मेरे लिए वो मेडिटेशन है। नहीं, बहुत ब्यूटीफुली मेडिटेशन। मुझे लगता है ना कई बार लोगों को लगता है मेडिटेशन सिर्फ बैठ के ही करना है, हाँ। सिर्फ आप एक एक तरीके से मेडिटेशन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप कोई एक चीज़ पे फुल फोकस के साथ माइंडफुल रह के कोई चीज़ को कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो मेडिटेशन ही है। आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आपको एक चीज़ पे, अगर हम जैसे मैं बात कर रहे हैं, दिस कैन बी ऑल्सो मेडिटेटिव। और Yes. अभी इतने सारे फीलिंग्स आ रहे हैं, घुसबस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक अलग ही जोन पे आ चुके Yes, हैं, एक yes. अलग फ्लो है, अभी हम दुनिया से कट चुके हैं मतलब। और वो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेटिव है। आपका माइंडसेट एक लेवल पे जब जाता है कि लाइक व्हेन यू, लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं आई फाइंड माई काम व्हेन आई एम इन केओस। आई फाइंड माई काम व्हेन आई एम ऑन द जिम, इन द जिम हिटिंग द बैग। तो जब मैं वो बैग को मार रहा हूँ, इट काम्स मी डाउन। सो दैट इज व्हाट मेडिटेशन फॉर मी इज। अमेजिंग अमेजिंग। और एक और चीज़ आपने बोली थी साथ में, वैसे तो कि दूर तक जाना है तो आप साथ में लोगों के जाओ, फास्ट जाना है तो अकेले जाओ। उसके ऊपर में एक थॉट आया था, मैं वापस से वही चीज़, एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, भी शेयर करना चाहता हूँ। अकेले ना आप ज़्यादा चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैं भी 5 स्टार होटल में गया था, बैठा था 5 स्टार होटल में था, लेकिन मेरा एक दोस्त था,
जो अभी नहीं है, बाहर चले गया है, उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम दोनों साथ में गए थे, वी वर एंजॉइंग 5 स्टार होटल में, मज़े कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उसको अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ा। और आई रिमेंबर मैं 5 स्टार होटल में और इतना अकेला फील कर रहा था ना भाई, इतना बेकार। मैं वही, मेरे दिमाग में तब थॉट आया कि 5 स्टार होटल क्या काम का, जब इसको एंजॉय करने के लिए मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे घर वाले नहीं, मेरी फैमिली नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार वो चीज़ भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ हमेशा अकेला अकेला मत सोचना, मे बी मिल के अगर दोस्तों के साथ, घर वालों, किसी और को भी आप ऊपर लेके जा सकते हो, वो एंजॉयमेंट करा सकते हो, तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। 100%। वही मैंने बोला, अगर विद टाइम जब आप मेच्योर होते हो तो आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, ना कि क्वांटिटी। और वो क्वालिटी आपके साथ सही समय पे, बुरे समय पे साथ ही रहता है। वो आपको आपके गलत टाइम पे छोड़ के नहीं जाएगा। ही विल स्टिक ऑन टू यू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।